जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अपना धर्म त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको नाग और नागिन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक समय की बात है, एक राजा रानी थे। राजा बड़ा प्रतापी और दयावान था। उसके राज्य की प्रजा भी बहुत सुखी और संतुष्ट थी, पर राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा चिंतित रहता था। वह अपनी रानी से बड़ा प्रेम करता था। प्रजा में भी यह चर्चा हुआ करती थी कि राजा की कोई संतान नहीं है, तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। जब ये बात रानी के कानों तक पहुंची, तो एक दिन रानी ने मिट्टी का बालक रूपी पुतला बना के प्रजा में यह संदेश दिलवा दिया कि राजा का उत्तराधिकारी आ गया है, और उस मिट्टी के पुतले की देख रेख पुत्र की तरह करने लगी और ऐलान करा दिया कि राज्य का उत्तराधिकारी जब तक विवाह लायक नहीं हो जाता, तब तक वह किसी के सामने नहीं आएगा। समय बीतता गया, यानी कि उस पुत्र के लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे। रानी ने उस पुतले रूपी पुत्र का विवाह करने का फैसला कर लिया। विवाह का समय नजदीक आ गया। उस पुतले को सजा के रथ में बिठा दिया। अभी तक प्रजा अनजान थी कि यह कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक पुतला है। वहीं महल के समीप एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। उन्होंने इस पुतला रूपी राजकुमार को देख लिया और बोले, ये कैसा विवाह होने जा रहा है। नागिन नाग से कहती है, यह विवाह कैसे संभव हो सकता है। वहाँ तो लोग इस पुतले रूपी राजकुमार को देख लेंगे। इस पर नागिन ने नाग से कहा कि आप एक सुंदर राजकुमार का रूप रखकर इसकी जगह बैठ जाइए, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। नाग उस पुतले की जगह बैठ जाता है। जब पहली बार उस राजकुमार को प्रजा ने देखा, तो वह बहुत ही सुंदर राजकुमार था और लोग कहने लगे, इतना सुंदर राजकुमार पहले भी नहीं देखा। शायद इसलिए रानी इसे छुपाकर रखती थी। विवाह संपन्न हुआ। जब वह राजकुमार विवाह संपन्न करके लौट रहा था, तभी रास्ते में नागिन उसे मिलती है और कहती है, विवाह संपन्न हो गया, अब आप मेरे साथ चलिए। नाग रूपी राजकुमार कहता है कि मैं इस नव विवाहित राजकुमारी को बीच रास्ते में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मुझे इसे महल तक छोड़कर आने दो, फिर मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा। और वह महल चला गया। महल में उसका स्वागत होता है और रानी उसे अपना पुत्र मान के बहुत प्रसन्न होती है, और प्रजा भी अपने राजकुमार को देखकर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उधर नागिन अपने नाग की राह देखती है। जब वह नाग नहीं आता, तो महल में वह पहुंच जाती है और नाग को चलने को कहती है। इस पर नाग कहता है कि अभी थोड़ा और समय दो, मैं इस राजकुमारी और रानी को जल्दी विस्तार पूर्वक समझा दूं, तब मैं आऊँगा। फिर नागिन लौट जाती है। समय बीतता जाता है, नाग फिर भी नहीं नागिन के पास आता। तब नागिन परेशान हो जाती है और महल में पुनः जाने का फैसला करती है। इस बार जब वह महल के अंदर जाती है और देखती है कि नाग और राजकुमारी के साथ बहुत खुश है, तो वह बहुत क्रोधित हो जाती है और अपना सर पटकने लगती है। इसी तरह वो अपने प्राणों को त्याग देती है।